हेलो एंड वेलकम। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ tan a इज इक्वल टू √2 - 1 देन सो दैट sin a इंटू cos a इज इक्वल टू √2/4। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम इसे आसानी से बना ले सकते हैं और वो है पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल्स फॉर्म करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं। हमारा ये ट्रायंगल हो गया ए, बी और सी। ठीक है, अब हमें मालूम है कि tan a इज इक्वल टू √2 - 1 है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं √2 - 1/1, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि tan a इज इक्वल टू ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा क्या। वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है √2 - 1। इसे हम यहाँ पर इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से वैल्यू लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, वो है p कितना है, p कौन सा है हमारा AC अपॉन बेस हमारा है BC। ठीक है, AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √2 - 1 और BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो हमें निकालना है AB का वैल्यू जो कि हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB इज इक्वल टू √AC² प्लस BC²। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो हमारा AC कितना है, AC है हमारा √2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस BC है हमारा 1 तो इसका स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद हम पाते हैं कि इसे जो ये हमारे पास ये वैल्यू है √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म पर। तो हम इसे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पर हम क्या पाएंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। 2 इंटू ए क्या है हमारा √2 इंटू 1। क्लियर। ये सब किसके अंदर है, अंडर रूट में, और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। आगे हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2√2, यहाँ हो जाएगा ना 2√2, फिर हो जाएगा क्या प्लस 1। जो नॉर्मल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उनको हम ऐड कर लेते हैं और रूट वाले को एक साथ अलग कर लेते हैं। 2 2 एक 3 और एक 4, 4 माइनस 2√2। हमारा ये किसका वैल्यू आ गया, AB का। हमारा जो AB है ना उसका सॉलिड वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस 2√2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 माइनस 2√2 इस पूरे का अंडर रूट। क्लियर। हमारा एक पोर्शन हो गया कवर, जो आधा काम हमारा है ना वो हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद अब जो भी काम बचा है वो इस कैलकुलेशन का बचा है, जो कि अब हमें क्या लिखना है, साइन A इंटू कॉस A। साइन A की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा जो AC है इज इक्वल टू √2 - 1 हो गया, BC हमारा जो है वो 1 हो गया, और हमारा AB है जो कि हो गया √4 माइनस 2√2। क्लियर। तो हमें फाइंड आउट करना था साइन A इंटू कॉस A, है ना। तो साइन A की वैल्यू क्या होती है, तो साइन A इंटू कॉस A का मतलब क्या हो गया हमारे पास मतलब हो गया साइन A की वैल्यू AC अपॉन AB, P/H हमारा परपेंडिकुलर क्या है AC और हाइपोटेनियस क्या है हमारा AB। ठीक है, AC अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाय कॉस A की वैल्यू क्या होगी BC अपॉन AB। क्यों, क्योंकि B/H होता है, तो बेस हमारा हो गया BC अपॉन AB क्या हो गया अंडर रूट, ये AB क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इन सभी का वैल्यू हम बारी बारी से जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ से AC, BC और AB का, उसे हम पुट करेंगे। बस इतना पुट करना है और हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए AC इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर √2 - 1 अपॉन AB की वैल्यू क्या है √4 माइनस 2√2। क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन AB की वैल्यू क्या है √4 माइनस 2√2। हो गया। यहाँ तक तो चीज़ें आसान होगी। ये पोर्शन अगर हमारे पास आ गया है तो अब इसका कैलकुलेशन ही हमारा आंसर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो देखिए सामने सामने मल्टीप्लाई अगर इन दोनों को करते हैं
तो हमारे पास √2 - 1 × 1 करने पर क्या आएगा आंसर, √2 - 1 ही हो गया ना। और ये क्या है, √4 - 2 √2 इंटू √4 - 2 √2। मुझे पता है कि √4 इंटू √4 होता तो क्या लिखते आप, 4 लिखते ना डायरेक्ट, मीन्स रूट खत्म हो गया, रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों का रूट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ख़त्म हो जाएगा और बचेगा क्या, 4 - 2 √2। बस कितना बचेगा, क्लियर। थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए ब्रेक होगा, कारण कि बैटरी लो हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे जल्दी से कवर अप कर लूँ। ओके, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ तक आ चुका था। यहाँ तक आ जाने के बाद मैंने पहले भी बोला है कि डायरेक्ट ये आंसर तो हमारा आ गया है, पर ये हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना नहीं है, क्योंकि नीचे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए आंसर लिखते वक्त। तो जब अंडर रूट नीचे में नहीं होना चाहिए तो हमें इसका क्या करना है, इसे रेशनलाइज कर लेना है। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो पाएंगे कि देखिए ये जो हमें फाइंड आउट करने के लिए ऊपर में कर रहा है ना, यही हमारा आंसर आएगा रेशनलाइज करने के बाद। तो हम सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है उन्हें इरेज कर लेते हैं और फिर रेशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ों को डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, √2 - 1 अपॉन 4 - 2 √2। इसे रेशनलाइज करने के लिए ये जो 4 - 2 √2 है ना, इसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 + 2 √2 से ऊपर भी और नीचे भी किससे, 4 + 2 √2 से नीचे। क्लियर। अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें डिलीट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, √2 - 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी इन दोनों से करना है। तो इसका प्रोसेस लिख लेते हैं, √2 इंटू 4 + 2 √2, ये हो जाएगा। और फिर -1 है तो -1 इंटू 4 + 2 √2, ये हो गया। अपॉन ये a - b इंटू a + b है, मीन्स a² - b² हो जाएगा। a क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 2 √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, है ना। 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। √2 इंटू 4 तो 4 √2 माइनस √2 इंटू 2 √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, माइनस 1 इंटू 4 दैट इज -4। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 √2, ये हो गया हमारा, अपॉन यहाँ 8 आया क्योंकि 16 - 8 कितना होगा 8। यहाँ पर -4 और -4 कितना आ गया हमारा आंसर, -8 और 4 √2 - 2 √2, तो 2 √2 यहाँ पर -4 है नहीं, यहाँ पर क्या है +4, चूँकि √2 इंटू 2 √2 था तो प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो गया, कट हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पर 2 √2 बचा, 4 √2 - 2 √2 और यहाँ पर नीचे बचा क्या 8। इसे हम कट करेंगे तो 1 4 जा 2 4 जा 8 दैट इज इक्वल टू √2 अपॉन 4। वही आंसर आया जो हमें यहाँ पर खोजना था। ठीक है, √2 अपॉन 4 एंड हेंस दीज थिंग्स आर प्रूव्ड। एक दो बार अगर वीडियो नहीं समझ में आई हो तो रिपीट करके देख लेने पर आई होप कि उतने समझदार आप ज़रूर होंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।